वासनाओं में डूबा हुआ था। और अब गुरु के चरण रह गया, गुरु के चरण रह गया, लेती रे लगाए सुनी गलैया बतियों मेरा जिया। पहले मेरा ध्यान संसार की वस्तुओं में था, लेकिन अब सदगुरु के चरणों में। पहले कोई कर्म करते तो बड़ा अहंकार था कि हमने ये कर लिया, लेकिन अब कर्तापन का भाव नहीं। कर्म तो अब भी होते हैं, ये आंखें तो देखे नहीं आपकी, चाहे तुम 100 वर्ष के हो जाओ, जब तक इनमें शक्ति रहेगी तो आंखें देखेंगे, लेकिन पकड़ नहीं है। इसलिए बहन कह रही गुरु के चरण रज अंजना, ओ नैना लेती रे लहराए, जा सुनी गनैया आवती, मेरो हिया हुए साए, सोवती रहती, ऐसे भूले घर में पुरन कीनी रे जगाए, सोवती रहती, ऐसे भूले घर में सजग कीनी रे जगाए, सोवती रहती ऐसे। अब कर्म तो होते हैं, लेकिन उनमें कोई स्प्रेया नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। एक पुरुषार्थ भाव से कर्म होता है, और वास्तव में व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। ये गीता में भाव व्यक्त किया है, कर्मण्डे वादका रास्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए। फल की इच्छा करोगे तो वही दुख का कारण बने। इसलिए वो बहन कह रही हाँ, सुमति के नवा पहनी के, हाँ, सुमति के नवा। अब तो मैंने सुमति के आभूषणों को धारण कर लिया है। देखो वक्त आएगा तो कल बताएंगे। एक कुमति के आभूषण और एक सुमति के आभूषण। कुमति के आभूषण है वो दुख की ओर ले जाते हैं, और सुमति के हमको सुख और शांति और समता की ओर ले जाते हैं। इसलिए सुमति के नवा पहनी के, कुमति भी मेरे उतारे, सुमति के नवा पहनी के। सुमति का कहना, आपके मीठे वचन, आपकी सत्य की वाणी, ये सुमति का आभूषण है। आपके मुख की शोभा पान चबाने से और लाली रचाने से नहीं, जब आप सत्य बोलते हो, मधुर बोलते हो, मीठे बोलते हो, आपका खिला हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है। इसलिए कानों की शोभा कुंडलों से नहीं, कान वही शोभनीय होते हैं जो बढ़िया अच्छी अच्छी बातों को श्रवण करते हैं। आंखों की शोभा सुरमा लगाने से नहीं, आंख वही सुंदर है जो अच्छे संत गुरुजनों का दर्शन करते हैं।
हाथों की शोभा कंचन के कड़ों से नहीं, ये हाथ जब भी सार्थक होते हैं जब इनसे हम दान और सेवा का भाव रखते हैं। इसलिए हाँ, सुमति जैन ओ कुमति जी मेरे उतारे, सत्य की मान भराए पिय कौन लेती रे रिझाए, सोवती हती ऐसे भूले घर में और में इन्हीं रे जगाए, सोवती हती ऐसे भूले घर में सतगुण इन्हीं रे जगाए, सोवती हती ऐसे भूले घर में और में सत्य की मांग अब एक ही मांग है। ये मांग जो माता लगाती हैं ये स्वाग का प्रतीकात्मक माना गया है। तो मांग भरता है आदमी और वो प्रण करता है कि मैं सारी मांगों की पूर्ति करूंगा, लेकिन वो बहन कह रही है कि अब और कोई मांग नहीं है, एक ही मांग है सत्य की केवल। इसलिए मेरे बहन भाइयों तीसरी बात में बहुत अच्छी बात कही। हाँ, ज्ञान दीवलवा जोड़ेगे, हाँ, ज्ञान दीवलवा ओ घट की आयु जियार, ज्ञान दीवलवा जोड़ेगे, घट की आयु जियार, मन के छीन गवा प्यारे, जासों प्राण डराए, सोवती हती ऐसे भूले घर में पुरन इन्हीं रे जगाए, सोवती हती ऐसे भूले घर में सतगुण इन्हीं रे जगाए, सोवती हती। ज्ञान का दीपक है। तथागत बुद्ध कहा करते थे अब दीपो भव। ये मेरे बहन भाइयों स्वयं अपने दीपक बनो। आपके पास में तेल भी है, बत्ती भी है, बस कहीं जलता हुआ दीपक से स्पर्श हो जाए और हो गया ज्ञान का प्रकाश। और ध्यान रखो जब तक ज्ञान का दीपक प्रज्वलित नहीं होता है तब तक बाहर के हजारों सूर्य, हजारों वाट के बल्ब वो तुम्हारे भीतर में काम नहीं करेंगे। आपके जो विकार हैं वो भी नहीं दिखेंगे, आपके सद्गुण हैं वो भी नहीं दिखेंगे, तो फिर तुम अपने आप को तो देख ही कैसे पाओगे। इसलिए और जब ज्ञान का दीपक जला है तो बाहर में भी पेड़ हैं, पत्थर हैं, पानी है, पहाड़ हैं, नदियां हैं। फिर तुम अंधे होकर के सिर नहीं पटकोगे उनमें जा करके। फिर तुम परिक्रमा नहीं कराओगे जा करके पहाड़ और पत्थरों की। सच्चे हृदय से तुम्हारे कदम उठेंगे तो वो परिक्रमा ही बन जाएगी। सच्चे हृदय से जो शब्द आएंगे वो प्रार्थना बन जाएगी। सच्ची दृष्टि से आप देखोगे वो दर्शन बन जाएगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, लेकिन ये ज्ञान के प्रकाश में ही सब सुशोभित होता है।
वो बहन कह रही मन के चिन्हगवा। मन के चिन्हगवा क्या है? वो होता है नहीं एक बरसात का कीड़ा झींगना, वो चमचमाता रहता है, उड़ता है। जुगनू, जुगनुओं के प्रकाश में पंगत भोजन नहीं पाती है मेरे भाई बहनों। जैसे जुगनू का प्रकाश है, इतना ही हमारे मन का सुख है। आपने किसी भी भोग में सुख समझा है। आपको बीड़ी पीने में कितना सुख मिला, आपको शराब पीने में कितना सुख मिला, आपको पति और पत्नी के एहसास में कितना सुख मिला, वो उतना ही सुख है जैसे वो झींगना का प्रकाश। आपने भोजन खाया अति सुंदर, लेकिन कितनी देर सुंदर लगा, वो कितनी देर का स्वाद था। इसलिए मेरे बहन भाइयों, यही हमारे मन के सुख है और ये निर सुख नहीं है। मन के चिन्हगवा त्यागे के जासो प्राण डराए, सोवती अति ऐसे भूले घर में गुर में नीरे जगाए। सोवती अति ऐसे भूले घर में सतगुर नीरे जगाए। सोवती अति ऐसे वो गुर में नीरे जगाए। सोवती अति ऐसे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये मन के चिन्हगवाओं में मत बहना। अगर तुम सच्चे अर्थों में जागृत हो गए हो तो तुम मन के पीछे नहीं भागोगे, फिर मन तुम्हारे पीछे हो जाएगा। फिर तुम किसी रूप के पीछे नहीं भागोगे, फिर रूप तुम्हारे पीछे हो जाएगा। फिर किसी शब्द के पीछे नहीं भागोगे। किसी को तो स्मृति कहा है नहीं, आपकी स्मृति में होश का दीपक जल गया। आखिरी पंक्ति में कितना बढ़िया कहा है, और ये ध्यान है, ये जरूरी नहीं है कि आप सवेरे के 4 बजे ही बैठ करके करो। ये जरूरी नहीं है कि आप आसन मार के करो। नहीं, आसन लग जाए तो अच्छी बात है। सवेरे का समय जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, एक अच्छी बेला कहते हैं, अमृत बेला कहते हैं। सवेरे का समय बहुत अच्छा है ध्यान के लिए, साधना के लिए। लेकिन थोड़ी बात पकड़ में आ जाए, आप कहीं पर भी बैठ करके और आप भीतर झांक सकते हैं और देख सकते हैं, और एक एक चीज आपके अंदर आपको स्पष्ट नजर आएगी। इसी को साधना कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन नहीं लगा पाओ तो आपका ध्यान नहीं बनेगा। नहीं, अगर घुटनों में परेशानी है तो फिर आपको कल्याण होगा ही नहीं। फिर तो आप कुर्सी पर भी बैठ करके कर सकते हैं, आप अपने आसन पर भी बैठ करके कर सकते हैं। आप अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करिए। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, बीजे की आखिरी 353 नंबर की साखी है, साखी आखी ज्ञान की, समझ देख मन माय, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना। जब तक आप साक्षी भाव आपके भीतर में नहीं है, तब तक चाहे आप नाम जपिए, चाहे आप शब्द को श्रवण करिए, आपके भीतर में आपका अद्वैत भाव नहीं प्रकट होगा। इसलिए ये सारी क्रिया है। किसी भाई का शंका हो तो हमसे बैठ करके चर्चा कर लेंगे इस विषय पर। कितना बढ़िया कहा है।
महाराज ये जीव कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। हमने कि भैया हमने तो ऐसे समझा है जैसे कोई पूछे कि दूध में मक्खन कहाँ से आया, दूध में घी कहाँ से आया, तो क्या कहेंगे आप कि भैया वो तो दूध में ही था। कब से था कि जब से वो शुरुआत हुई तभी से। ऐसे ही जड़ चेतन का जो संबंध है ये अनादि है मेरे भाई बहनों। लेकिन ये निस्संत बात है कि आपकी बात समझ में आ जाए तो आपको दूध को गर्म करके और थोड़ा ठंडा करके उसमें जामन लगा करके और उसमें से तुम घी निकाल सकते हो। और घी को अगर निकाल लिया तो फिर वो घी दोबारा मिलने वाला नहीं है किसी में। जो घृत पय में रहे तो सदा मत करके निकारत है सभी, निकरा फिर न्यारा नित्य रहे, मिलता वो मिलाया ना को। स्वरूप स्वरूप आकार हुआ जड़ भाव मिटा दिया, तब ही हरिदास कुसंग का त्याग किया। जब कुसंग का त्याग हो गया बस अब संग उसी को कहते हैं जब अपने आप में आपका संग बन गया। इसलिए यही है ऊंचे का शोभना। आप संसार से ऊपर हैं, वहां नहीं चंदा सूरज पे नहीं। इस पर वक्त आएगा तो हम कल फिर और चर्चा करेंगे।